नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सत्र 2025-26 में करेक्शन की तिथि 10 फरवरी से 13 फरवरी तक थी। इसकी तिथि संपन्न हो चुकी है। आप सभी के लगातार पिछले दिनों कमेंट्स आ रहे थे कि करेक्शन की तिथि में हमारे पोर्टल पर कुछ नहीं शो हुआ। आप सभी एक बार अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। इस नोटिस के माध्यम से आपको एक अपडेट देंगे, वह कब तक आपकी छात्रवृत्ति आएगी इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। वीडियो को बहुत लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो प्रतिदिन एक ही मुद्दे पर नहीं आती है, अलग अलग मुद्दों पर आती है। एक ही वीडियो करने का कोई औचित्य नहीं होता है। वीडियो को बस ध्यान से आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको हर एक बातें स्पष्ट रूप से स्वयं समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह अपडेट जो है वह कार्यालय जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी गाजीपुर से आया है। ऐसे ही हर जिले में एक लेटर जारी हुआ होगा। यह लेटर 13 फरवरी को जारी किया गया है। महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, IITI, पॉलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, फार्मेसी कॉलेज व अन्य दसमोत्तर शिक्षण संस्थान 11-12 को छोड़कर, यानी कि आपका BA, BSc, BCom, MM, SC, MCom, LLB, BLLB, B.Ed, M.Ed, पॉलिटेक्निक, ITI, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, फार्मेसी, IRT, BTech, MTech जितने भी पाठ्यक्रम हैं सभी के लिए यह लागू होगा। जब एक ज़िले से लेटर जारी किया गया है तो यही लेटर हर ज़िले से जारी किया जाता है, क्योंकि छात्रवृत्ति जो होती है वह हर ज़िले की एक ही समय के अनुसार चलती है। तो ये मत पूछिएगा कि सर फला ज़िले का लेटर कब आएगा। ये सभी ज़िलों के लिए है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। भले ही लेटर में गाजीपुर लिखा हुआ है लेकिन लागू सब पर होता है। तो ये विषय इसमें है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दसमोत्तर कक्षाओं हेतु योजनांतर्गत प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषयक निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश पत्र संख्या 2455 दिनांक 13 फरवरी 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 13 फरवरी 2026 को राज्य NIC लखनऊ द्वारा अन्य दसमोत्तर योजनांतर्गत संदेहास्पद डाटा संशोधन हेतु संबंधित शिक्षण संस्थानों की लॉगिन पर प्रदर्शित कर दिया गया है। यानी कि आपका जो डाटा अगर सस्पेक्ट में है, यानी कि कुछ उसमें गलती है, संदेहास्पद है, तो आपके कॉलेज के जो लॉगिन होती है वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। आप करेक्शन अपने से नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा इस नोटिस के अनुसार। ठीक है, करेक्शन के लिए कहाँ मिलना है, अपने संस्थान से एक बार संपर्क कर लेना है। उनके यहाँ सूची आई है, ठीक है, एक बार अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। सूची में अगर वहाँ पर आपका नाम होगा तो वहाँ संपर्क करके जो भी वह डाटा मांगेगा उस डाटा को दे देना है। कब तक देना है चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। उक्त के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए इसको पहले समझ लेते हैं। तो पहला दिशा निर्देश है कि संबंधित शिक्षण संस्थान संदेहास्पद डाटा का परीक्षण दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली में प्रावधानों के अनुसार सावधानी पूर्वक करते हुए आवश्यक संशोधन उपरांत नियमानुसार अग्रसारित निस्तारित करना सुनिश्चित करें। दूसरा है संबंधित शिक्षण संस्थान संदेहास्पद डाटा में जिन छात्रों का डाटा परीक्षा परिणाम के कारण संदेहास्पद श्रेणी में है उनको अग्रसारित करते हुए यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका तथा आवेदन पत्र में भरे गए अंकों का भलीभांति मिलान कर लिया गया। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। अगर आपके कॉलेजों ने आपका डाटा गलत फिट कर दिया था, कई आप जब स्टेटस चेक करेंगे वहाँ पर नीचे आपका शो होता है कि आपने कितना अंक प्राप्त किया है। जैसे SGPA CGPA में किसी का 10 में से 5.9 है और कॉलेजों ने 5.8 भर दिया है, तो इसको भी करेक्शन करवा लीजिएगा मिलकर अपने संस्थान से। यह आप स्टेटस जब चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप जहाँ से फॉर्म भरे हैं वहीं से आप स्टेटस चेक करेंगे लॉगिन करके, तो नीचे की तरफ आएंगे वहाँ पर लिखा हुआ है चेक स्टेटस, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्टेटस में नीचे पता चल जाएगी कि आपने आपके कॉलेज द्वारा कितना अंक भरा गया है। उपस्थिति अगर 75% से कम है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसको भी करेक्शन भी करवा सकते हैं। चलिए अगला क्या है, ठीक है, यह लापरवाही अक्षम होगी। उक्त
किसी भी स्थिति में डाटा लंबित न रखा जाए। उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता, विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य, नोडल अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। तो यह करेक्शन के पोर्टल, जो कॉलेज का पोर्टल है, वहाँ पर लिस्ट आ गई है। पहली बात, लिस्ट जब आ गई है तो अगर वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपको समझ में आ रही है कि हमारी ये फला त्रुटि हो गई थी या हो सकती है, अपने संस्थान से संपर्क करके ये करेक्शन 18 तारीख तक, ध्यान से सुन लीजिएगा, यह करेक्शन 18 फरवरी 2026 तक होगा। ठीक है, यह करेक्शन आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, अपने शिक्षण संस्थान से मिलकर, अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करके ये करेक्शन करवा लीजिएगा। स्टेटस में कुछ भी अभी नहीं शो होगा। बेवजह ना परेशान हो कि हमारे स्टेटस में अभी कुछ नहीं शो हो रहा है, बस कॉलेज फॉरवर्ड दिखा रहा है और कुछ भी नहीं शो हो रहा है। डाटा अगर करेक्ट है या नहीं है, इसकी सूचना केवल और केवल आपके कॉलेज, आपके शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाएगी और यह करेक्शन 18 फरवरी तक होगा। अब स्पष्ट हो गए हैं। अगर कोई आपकी त्रुटि है तो अपने संस्थान में संपर्क करके अपना परीक्षा परिणाम जो पिछले वर्ष का है, विगत वर्ष का, उसको दे दीजिए या फिर जो भी डाटा मांगा जाए वह दे दीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि आपका स्कॉलरशिप कब से आएगा। जिनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है, जिनकी छात्रवृत्ति आ गई है, वह अब अपने छात्रवृत्ति के बारे में न तो सोचें न तो करें। जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है वह अगले चरण में यानी कि 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में, ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से, 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में उनकी छात्रवृत्ति उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अपने बैंक अकाउंट में एक बार लेन देन अवश्य कर लें आधार सीडेड बैंक में। आधार से खास तौर पर आप जहाँ पैसा निकाला जाता है आधार सीडेड बैंक है, तो आधार से अपना पैसा निकाल लें ताकि किसी भी प्रकार की लेन देन में कोई समस्या ना हो और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में जब भी भेजा जाए, इसी तिथि के अंतर्गत भेजा जाएगा 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में, तब आपको आपकी छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ठीक है, करेक्शन के लिए कहाँ मिलना है? आपको अपने संस्थान में मिलना है। कब तक? 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। कैसे पता करेंगे कि आपका करेक्शन होना है या नहीं होना है? कॉलेज के लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करा दिया गया है डाटा। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करके, आपका है बीटेक हो, बीफार्मा हो, डीफार्मा हो, ठीक है, मेडिकल कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, आईआरटी हो, बीए बीएससी बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएड हो, बीसी हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो दसमोत्तर में, वो सभी आते हैं। तो संपर्क करके और करेक्शन करवा लीजिएगा। 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपकी छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा।